की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजस्थान में तबादलों पर से लगा बैन हट चुका है। राज्य सरकार ने तबादलों से बैन को हटा दिया है। अब 1 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक हो सकेंगे तबादले। तो वहीं 7 जनवरी तक जो अधिकारी कर्मी जुड़े हुए हैं मतदाता सूची संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम से, उनके 7 जनवरी तक तबादले नहीं हो पाएंगे। तो वहीं आपको बता दें, शिक्षा विभाग में भी तबादलों पर फिलहाल बैन रखा गया है। साथ ही उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में भी तबादले नहीं हो सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 1 से लेकर 10 जनवरी तक हो सकेंगे तबादले। तबादलों पर लगे बैन को हटा दिया गया है। आपको बता दें, 7 जनवरी तक अधिकारी कार्मिक जुड़े मतदाता सूची संक्षिप्त करने वालों के 7 जनवरी तक तबादले नहीं हो सकेंगे। तो वहीं शिक्षा विभाग में फिलहाल तबादलों पर बैन लगा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में तबादलों पर बैन जो लगा हुआ था उसको फिलहाल हटा दिया गया है। 1 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक ये तबादलों पर से बैन हटा दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनारायण जी, बेहद बड़ी खबर, भजनलाल सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। क्या हम जो तबादलों पर से 10 दिन के लिए बैन हटाया गया है उसे सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू ईयर का गिफ्ट मान सकते हैं? बिल्कुल प्रगति, जिस तरह से सरकार जब बनी थी तब 10 दिन के लिए बैन खोला गया था और उसके बाद फिर विधायकों का बहुत दबाव था सरकार के ऊपर। कई बार कैबिनेट के अंदर इसके अंदर फैसला होने की पूरी संभावना रही, लेकिन सभी मंत्रियों ने जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ये कहा कि साहब तबादले में थोड़ा सा और विलंब करिए। लेकिन चूंकि दबाव इतना ज्यादा था, जब कैबिनेट की कल बैठक हुई थी तब भी इस बारे में डिस्कस हुआ था। तब ये तय हो गया था कि 1 से लेके और 10 जनवरी के बीच में तबादला खोला जाएगा। चूंकि शिक्षा विभाग और टेक्निकल एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग में तबादलों पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि एजुकेशन में इस समय बच्चों की परीक्षाएं चल रही है और अब जो अगले महीने में जो वार्षिक परीक्षा है वो भी शुरू होगी। तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब बच्चों को होगा, इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट पे, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन हो, संस्कृत एजुकेशन हो, टेक्निकल एजुकेशन हो या स्कूली शिक्षा विभाग हो, उस पे तबादलों का प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सभी विभागों का तबादला जो है वो खोल दिया गया सरकार की तरफ से। 1 से 10 जनवरी तक तबादले होंगे। इसके अंदर विशेष तौर से 7 जनवरी तक जो जिनकी मतदाता सूची में जिनके नाम हैं उनको रोका गया है। 7 तारीख के बाद उनके भी तबादले सरकार जो है वो कर सकती है, ऐसा सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है। और अब एक तारीख से उन लोगों के लिए खुशखबरी होगी जो तबादले का इंतजार कर रहे थे 1 साल से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के तबादले, क्योंकि 10 दिन के अंदर पिछली बार भी 10 से 11 दिन का समय दिया गया था तबादला खोलने के बाद, अब की बार भी 10 दिन का समय दिया गया। तो उन लोगों की उम्मीदें बढ़ी है अपने अपने इलाकों में जाने के लिए। जी प्रगति, एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगी कि जो तबादलों का समय रखा गया है वो कहीं ना कहीं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का है, यानी 1 से लेकर 10 जनवरी 10 दिन का ही समय आखिर क्यों रखा गया, इतना सीमित समय क्यों किया गया? देखिए प्रगति, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा कि तबादला का टाइम शॉर्ट क्यों है। इसका प्रमुख कारण यह है कि विधानसभा सत्र क्योंकि 15 जनवरी के बाद कभी भी शुरू हो सकता है, ऐसे की जानकारी जो है विधानसभा अध्यक्ष दे चुके हैं कि 15 जनवरी के बाद कभी भी विधानसभा सत्र जो है वो आउट किया जा सकता है। 40 दिन का जो सत्र है, अब की बार लंबा सत्र चलेगा। इसको देखते हुए चूंकि विधानसभा में प्रश्न कोई उठा सकता है, कोई भी विधायक, तो टोटल काउंटिंग में दिक्कत होगी, कितने तबादले किए हैं, कितनी पोस्टिंग की है, कितनी की नियुक्ति की है, पूरे एक विवरण होता है। उनका जवाब प्रशासनिक अधिकारी को विधानसभा में मंत्रियों के मार्फत देना पड़ता है। तो ऐसे में पूरी तैयारी के साथ जो है सरकार चल रही है। 1 से 10 जनवरी का टाइम दिया है, क्योंकि डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट छोटे डिपार्टमेंट है, एजुकेशन ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत लंबा टाइम लगता है तबादलों में, क्योंकि वहाँ 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड, प्रिंसिपल, डीओ तक के तबादले होते हैं, तो लंबा एक प्रोसीडिंग होती है। इसमें जो दूसरे जो डिपार्टमेंट है, छोटे डिपार्टमेंट है, इनमें इतना बोझ सरकार के ऊपर नहीं होता, इसलिए 10 दिन के अंदर अंदर सारे तबादले सरकार कर सकती है अपने स्तर पे। प्रगति, राजनारायण, अभी हमने देखा था किस तरीके से कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि 9 जिलों को निरस्त किया जाएगा। वहीं अब लगभग 2-3 दिन के अंतराल पर ही ये दूसरा फैसला लिया गया है। क्या इसे हम इंटरकनेक्ट करके देख सकते हैं कि पहले निरस्त करना जिलों को, वहीं सरकारी कार्मिकों को, सरकारी कर्मचारियों को एक तोहफे के तौर पे भजनलाल सरकार इसको पेश करेगी?
देखिए, जिला जिला हटाना अलग मैटर है, तबादले पे प्रतिबंध अलग मैटर है। लेकिन तुम्हारा एक सवाल ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय जिन जिन जिलों को हटाया गया है, जिन जिन जिलों को रखा गया है भजनलाल सरकार की तरफ से, जो जिले हटाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग जो है, लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है कि 10 दिन का तबादले में सब लोग बिजी हो जाएंगे। ऐसे में वो जो दिमाग में उनके जो चल रहा है कि जो जिला हट गया, तो वो उससे हटके इसमें एक बार वो व्यतीत हो जाएंगे। इसके अलावा एक चीज हो रहा है, तबादले जब ये खोले गए हैं तो उन जिलों को भी राहत हो जाएगी जिन जिलों को हटा दिया गया है। जो कर्मचारी वहां लगे हुए हैं तो उनको वापस जो है नई जगह पोस्टिंग दी जा सकती है। बिल्कुल राजनारायण, एक सवाल और लेना चाहूंगी आपसे कि जिस तरीके से हमने देखा कि कुछ जो प्रतिबंध लगाया गया है, कुछ जगह पे तबादले 7 जनवरी तक नहीं होंगे। आपने अभी जवाब देते हुए बताया था कि जिनके 7 तारीख तक तबादलों पर बैन है उनको 10 के बाद में देखा जाएगा। तो ऐसा क्या कुछ है कि 10 तारीख के बाद में क्या उन्हें कुछ विशेष तौर पे सहूलियत मिल सकती है इन चीजों में? नहीं, तबादला तो पहले भी हो सकता है, लेकिन को रिलीव 7 तारीख के बाद कर सकती है सरकार। तबादले तो 1 से 10 तक का बेन खुले हुए हैं, उनके तबादले अगर पहले भी होते हैं तो जो 7 तारीख के बाद उनको रिलीव कर सकती है, क्योंकि चूंकि उनके चुनाव में ड्यूटी है और उनका काम चल रहा है, मतगणना का जो वोटर लिस्ट का जो काम है वो पूरा होने के बाद कभी भी जो है उनको रिलीव किया जा सकता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी जो है 7 तारीख तक है। प्रगति, अंतिम सवाल और आपसे लेना चाहूंगी कि ये जो इतना शॉर्ट ड्यूरेशन रखा गया है, कहीं ना कहीं से सवाल उठ सकते हैं कि सीमित समय में तबादले खोलने का असर कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने किसी पक्ष के लिए, अपने किसी अपनों के लिए लाभान्वित करने के लिए ये तबादले खोले गए इतने सीमित समय के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार जब बनती है, तबादला एक छोटी सी प्रोसीडिंग है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को लाभ पहुंचाने के लिए तबादले पे बैन खोला गया है। एक छोटी सी प्रोसीडिंग है। सरकार का मन है, जब चाहे जब वो तबादले पे प्रतिबंध हटा सकती है, और जो कर्मचारी हैं उनको अच्छे काम के लिए उनको पारितोषिक दे सकती है। अच्छा काम कोई नहीं करेगा तो उनका दूसरी जगह तबादला कर सकती है। तो सरकार का मताधिकार है, ये सरकार का अपना व्यक्तिगत अधिकार है, वो कभी भी इसको उपयोग कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखा किस तरीके से प्रदेश में जो तबादलों पर बैन लगा गया था उसको फिलहाल हटा लिया गया है, वहीं 1 से लेकर 10 जनवरी तक बैन हटाया गया है। लेकिन ऐसे में जो बैन हटा है उससे शिक्षा का जो तबादलों से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसे कहीं ना कहीं अछूता रखा गया है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा पर इसका असर ना हो, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है बच्चों के एग्जामिनेशंस होने हैं, प्रैक्टिकल शुरू होने हैं। तो इसलिए जो सरकार ने शिक्षा विभाग से कहीं ना कहीं तबादलों का बैन अभी नहीं हटाया है।